बच्चों, आज हम लोग देखने वाले हैं लाइफ प्रोसेस का आखिरी टॉपिक, जो कुछ और नहीं एग्जीक्रेशन है। हाँ, वही प्रोसेस जिसमें हम लोग अपना शरीर का वेस्ट को रिलीज करते हैं। ये एनिमल में और प्लांट में दोनों में होता है, दोनों में देखने वाले हम लोग। सबसे पहले एनिमल में कैसे होता है, देन वी विल मूव ऑन प्लांट्स में। तो बेसिकली हम लोग का, जैसे कि आपको दिख रहा होगा, गर्मी का मौसम है तो स्वेट दिख रहा होगा, तो ये भी क्या है, ये भी वेस्ट है, हमारा शरीर का वेस्ट है। इस वेस्ट के द्वारा क्या रिलीज हो रहा है, एक्सेस वाटर, और क्या रिलीज हो रहा है, तो मिनरल्स। तो वाटर और मिनरल्स जो रिलीज होता है वो स्वेट के फॉर्म में रिलीज होता है। कहाँ से रिलीज होता है, तो स्वेट ग्लैंड। वो कहाँ पे होता है, स्किन के, ये हमारा स्किन है, इसके नीचे होता है वो ग्लैंड। वो एक्सेस वाटर एक्सेस मिनरल को रिलीज कर देता है, किसके फॉर्म में, तो स्वेट के फॉर्म में। तो ये भी क्या हुआ, ये भी एक तरह का वेस्ट हुआ। और क्या वेस्ट है हमारा, और वेस्ट है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड। रिस्पिरेशन के दौरान जब हम लोग ग्लूकोज से ऑक्सीजन को कंबाइन करके एटीपी बनाते हैं, तो वहां पर एक एक्सेस वेस्ट निकलता है, इसको कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं। तो वो भी वेस्ट है। तो वो किसके द्वारा रिलीज हो रहा है, तो लंग्स और नोज के द्वारा रिलीज हो रहा है। दो वेस्ट। तीसरा वेस्ट होता है नाइट्रोजियस वेस्ट। नाइट्रोजियस वेस्ट यानी कि ऐसा वेस्ट जिसमें नाइट्रोजन कंपाउंड हो, जैसे कि अमोनिया, जैसे कि यूरिक एसिड, जैसे कि यूरिया। ये सब वेस्ट भी है हमारा, ये भी बॉडी से रिलीज होता है यूरिन के फॉर्म में। तो हर एक के बारे में बात करते हैं एक एक करके। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले एग्जीक्रेशन प्रोसेस है क्या, तो सिंपल सी बात है, ये एक प्रोसेस है जिसमें हम लोग अपना बॉडी का वेस्ट को रिलीज करते हैं। वही बात है, इट इज द प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिज्म रिमूव देयर वेस्ट फ्रॉम देयर बॉडी। ऑर्गेनिज्म अपना बॉडी का वेस्ट को रिलीज जब करता है ना, तो उसी प्रोसेस को हम लोग एग्जीक्रेशन बोलते हैं। तो बेसिकली एग्जीक्रेशन हम लोग ह्यूमन बीइंग में देखने वाले हैं। तो क्या है, ऐसा कौन कौन सा वेस्ट है भैया, तो जनरली ये तीन वेस्ट देखने को मिलेगा। एक कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड अभी हम बताए थे आपको किसके द्वारा रिलीज हो रहा है, ये रिलीज हो रहा है नोज के द्वारा, लंग्स इसके द्वारा रिलीज हो रहा है। तो ये बन कहाँ रहा है, बन रहा है सेल में। कहाँ बन रहा है भैया, ये बन रहा है सेल में। सेल में जब रिस्पिरेशन प्रोसेस हो रहा है, सेल में ड्यूरिंग रिस्पिरेशन प्रोसेस, जब रिस्पिरेशन प्रोसेस होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड एज अ वेस्ट प्रोडक्ट रिलीज होता है। तो ये वेस्ट वहां से आ गया। अब एक्सेस वाटर और मिनरल्स आपको दिख रहा होगा मेरा स्किन पर, तो ये एक्सेस वाटर हो गया। हमारा शरीर में जब ज्यादा वाटर हो जाता है, ज्यादा मिनरल्स हो जाता है, तो ये रिलीज हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ वेस्ट, इन द फॉर्म ऑफ स्वेट के फॉर्म में। क्या वो एक्सेस वाटर मिनरल रिलीज हुआ स्वेट के फॉर्म में। कौन रिलीज किया भैया, तो स्वेट ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड रिलीज किया। कहाँ होता है ये ग्लैंड, तो ये ग्लैंड होता है अंडर दी, कहाँ होता है, अंडर द स्किन, स्किन के नीचे होता है ये ग्लैंड। वो ये रिलीज करता है, वो क्या है, तो एक्सेस वाटर मिनरल्स है। ये भी समझ में आ गया क्या है, तो नोज और लंग्स के द्वारा रिलीज होता है। कब, जब रिस्पिरेशन प्रोसेस होता है, उसमें ये एज अ वेस्ट बनता है। अब नाइट्रोजनियस वेस्ट के बारे में बात कर ले, तो क्या है, तो यूरिया, क्या है, तो यूरिक एसिड, और क्या, अमोनिया। तो ये सब वेस्ट रिलीज होता है इन दी फॉर्म ऑफ यूरिन। ये सब किस फॉर्म में रिलीज हो रहा है, तो यूरिन के फॉर्म में। ये कहां बन रहा है, किडनी में, किडनी में बन रहा है। तो हम लोग जो पढ़ेंगे आज वो यही पढ़ने वाले हैं, किडनी का सिस्टम, यानी कि एक्जीक्रेटरी सिस्टम के बारे में बात करेंगे, जिसमें कौन कौन ऑर्गन होगा, तो किडनी होगा, और क्या होगा, तो यूरेटर होगा, और क्या होगा, ब्लेडर होगा, और क्या होगा, यूरेथ्रा होगा, और रेनल आर्टरी, रेनल वैन, यही सब कुछ कंपोनेंट्स है, उसको पढ़ेंगे। फिर नेफ्रॉन जो किडनी का यूनिट होता है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देख लेते हैं हम लोग ये बाकी जो पार्ट है, क्योंकि हमको मालूम है एग्जीक्रेशन अगर पढ़ना है वुमेन में, तो हमको किडनी के बारे में तो जानना होगा, यूरेटर के बारे में जानना होगा, यूरेथ्रा के बारे में जानना होगा, ब्लेडर के बारे में जानना होगा, सब कुछ के बारे में जानना होगा, तभी समझ में आएगा। ऐसा कुछ स्ट्रक्चर है, अच्छा स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश की है, जो भी बना है इसी में समझना है। तो ये इसमें है क्या, आपको ये चीज दिख रहा होगा, यहाँ पर एक ब्लड वेसल है, एक ये ब्लड वेसल है। ये वाला ब्लड वेसल बॉडी का लार्जेस्ट जो आर्टरी होता है वही है ऑर्टा। इसका काम क्या था, ऑर्टा का काम क्या था, ऑर्टा का काम था हार्ट से बॉडी तक ऑक्सीजनेटेड ब्लड को सप्लाई देना। इसका काम क्या था, वेना कावा का,
बॉडी से हार्ट तक डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पहुंचाना। ये भी लॉन्गेस्ट आर्टरी है, ये भी लॉन्गेस्ट वेन है, याद रखिएगा। दिस इज आल्सो द लॉन्गेस्ट आर्टरी, दिस इज आल्सो द लॉन्गेस्ट वेन। ऑक्सीजनेटेड ब्लड को बॉडी तक लाना, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को बॉडी से हार्ट तक लेके जाना काम है। तो बेसिक सी बात है, बेसिक सी बात है। इसमें क्या होगा, इसमें ब्लड आ रहा होगा ऑब्वियसली, और इससे क्या हो रहा होगा, इससे ब्लड जा रहा होगा, इससे ब्लड जा रहा होगा। तो इंटरेस्टिंग बात क्या है ना, इंटरेस्टिंग बात क्या है ना कि इससे जब ब्लड आ रहा है ना तो वो ऑक्सीजनेटेड तो है बट डर्टी है, वो फ्रेश ब्लड नहीं है। मतलब ब्लड आया तो वो ब्लड कैसा है, वो ब्लड ऑक्सीजनेटेड तो है, यहाँ पे लिखा होगा आपको रेनल वेन में ये बात लिखा हुआ है, रेनल आर्टरी में लिखा हुआ है, इट कैरी ऑक्सीजनेटेड डर्टी ब्लड। मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड इसमें आ तो रहा है बट डर्टी है, वो गंदा है। अब इससे दिख रहा होगा एक आर्टरी इधर, लाल वाला एक इधर दिख रहा होगा, तो ये इसको बोलेंगे रेनल आर्टरी। ऑर्टा से जो कनेक्ट कर रहा है ना किडनी को, ये क्या है, एक वेन है, जो वेन नहीं बोलेंगे, इट इज अ ब्लड वेसल जो आर्टरी से किडनी तक कनेक्ट कर रहा है, ऑर्टा से किडनी तक कनेक्ट कर रहा है, मेन आर्टरी से किडनी तक कनेक्ट कर रहा है, उसको क्या बोलेंगे, रेनल आर्टरी। ये क्या करता है भैया, रेनल आर्टरी क्या करता है, तो ऑक्सीजनेटेड डर्टी ब्लड किडनी तक लाता है। बोले ना, इसमें क्या होगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है बट डर्टी है वो, क्यों आ रहा है, ताकि यहाँ पर वो फ्रेश हो सके। तो यहां से इसमें आएगा ना, तो कैसे आएगा, तो वो रेनल आर्टरी के द्वारा किडनी तक इंटर करेगा। ओके, फिर ये वेना कावा क्या, लार्जेस्ट वेन, ये क्या करेगा, जब ब्लड फ्रेश हो जाएगा ना किडनी में, तो देखिए ब्लड आएगा इधर से, आया फ्रेश होने के बाद ये देखिए ऐसे करके चला जाएगा ऊपर। अब ये जो ब्लड लेके जा रहा है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है बट फ्रेश है, बट फ्रेश है, ये फ्रेश ब्लड लेके चले जाएगा। डर्टी ब्लड आया, फ्रेश होकर वेना कावा के द्वारा चला गया। तो किडनी से वेना कावा तक जो ब्लड को कनेक्ट कर रहा है, किडनी से वेना कावा तक जो ब्लड को सप्लाई दे रहा है, जो ब्लड वेसल, उस ब्लड वेसल को क्या बोलेंगे, उसको बोलते हैं रेनल वेन। क्या बोलते हैं, रेनल वेन। कोई दिक्कत नहीं है। तो रेनल वेन क्या होता है, दोज ब्लड वेसल हु कनेक्ट किडनी टू दी वेना कावा, सिंपल, वही बात यहाँ लिखा हुआ, इट कैरी डीऑक्सीजनेटेड फ्रेश ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड लेकिन फ्रेश ब्लड, ऑक्सीजन नहीं है उसमें, कार्बन डाइऑक्साइड है बट वो है फ्रेश। तो रेनल वेन ये करता है। और क्या है भैया, ऑर्टा के बारे में बता दिया, रेनल वेन मालूम चल गया, रेनल आर्टरी पता चल गया। अब ये यूरेटर क्या है, तो यूरेटर सिंपल सी बात है, एक ट्यूब है जो ऑब्वियसली यार यहाँ पर अगर फिल्ट्रेशन होगा तो कुछ तो वेस्ट बनेगा ना, तो वो वेस्ट इस ड्राम में, इस डब्बा में, इस स्ट्रक्चर में आकर स्टोर होगा, तो कहीं से तो आएगा। तो वो ये ऐसा पाइपलाइन है, एक ऐसा पाइपलाइन है जिसके द्वारा वेस्ट किडनी से ये ब्लेडर तक आता है। किडनी से ब्लेडर तक जो वेस्ट को लेकर आ रहा है, जो कैरी कर रहा है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, यूरेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यूरेटर। इट कनेक्ट किडनी टू दी ब्लेडर, क्यों भैया, ताकि वहां से यहाँ तक वेस्ट पहुंच सके। फिर आता है ब्लेडर। ब्लेडर क्या भैया, सिंपल है, एक मस्क्यूलर बलून शेप्ड ऑर्गन, एक मस्क्यूलर बलून शेप्ड ऑर्गन है जो यूरिन को स्टोर करता है। इसी के अंदर यूरिन स्टोर हुआ, यहाँ पर ब्लड का फिल्ट्रेशन हुआ, यूरिन बना, यूरिन इस पाइप यूरेटर के द्वारा इसमें आ गया, फिर इससे बॉडी से जो रिलीज होगा वो यूरेथ्रा के द्वारा बॉडी से रिलीज हो जाएगा, यूरेथ्रा के द्वारा बॉडी से रिलीज हो जाएगा। वो यूरेथ्रा क्या भैया, तो द ट्यूब दैट अलो यूरिन टू लीव द बॉडी, ऐसा ट्यूब जो बॉडी से यूरिन को जाने के लिए हेल्पफुल हो, तो यूरेथ्रा ये हो गया। अब किडनी क्या होता है, चलिए उसको भी देख लेते हैं। तो किडनी के बारे में भी देख लेते हैं। तो किडनी क्या है, ऑब्वियसली हमको मालूम है, दो एक पेयर है, वन पेयर ऑफ ऑर्गन, जिसका मेन काम क्या है, जिसका मेन काम है ब्लड को फिल्ट्रेशन करना, ब्लड को फिल्टर करना, बॉडी से वेस्ट को रिलीज करना, और भी बहुत सारा काम है, आरबीसी को बनाने में हेल्प करना, और क्या काम है, तो बॉडी में जब एक्सेस मिनरल्स हो जाए तो उसको बैलेंस करने का काम इसी का है। और काम क्या भैया, तो ब्लड का जो पीएच वैल्यू है ना, उसको मेंटेन करने का काम भी इसी का है। तो ये कुछ बेसिक्स काम है इसका। पहले ये क्या है, तो जो बोले, इट इज अ पेयर ऑफ ऑर्गन दैट फाउंड जस्ट बिलो द रिब केज, रिब केज के, ये रिब केज है ना, पता होगा, जिसमें लंग्स मेरा सेफ जोन में है, लंग्स के ऊपर जो एक केज जैसा बना हुआ होता है उसी को रिब केज बोलते हैं, मालूम है। उसके नीचे होता है, उसके जस्ट नीचे होता है, पेयर में होता है, एक इस साइड, एक इस साइड, एक लेफ्ट साइड, एक राइट साइड, दिख रहा होगा आपको, ऐसा होता है, इसी को किडनी बोलते हैं।
ये रिब केज के जस्ट नीचे होता है। मेन काम इसका क्या है, सबसे मेन काम वो है फिल्ट्रेशन करना ब्लड का। दिस इज द मेन काम, फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड। उसके बाद क्या है, तो आरबीसी को बनाने में हेल्प करता है, और क्या करता है, तो मिनरल्स को मेंटेन करता है। बॉडी में जो मिनरल्स है, मान लीजिए हमको बॉडी को बोन्स में ज्यादा मिनरल्स का जरूरत है, जैसे कैल्शियम का जरूरत पड़ रहा है, तो किडनी से निकालकर बोन में, ब्लड में कैल्शियम का जरूरत पड़ रहा है तो किडनी से ले लिया, बोन से ले लिया। याद है ना, पाराथोराइड ग्लैंड यही काम करता है। तो यही है भैया, तो यहाँ से भी हम लोग मिनरल्स को बैलेंसिंग कर सकते हैं, आरबीसी बना सकते हैं, ब्लड को फिल्टर कर सकते हैं। और पीएच, पीएच ब्लड का पीएच को मेंटेन करना वो बहुत बड़ी काम है, वो भी किडनी ही करता है। तो ये कुछ किडनी के बारे में बात था। अब इंपॉर्टेंट बात एक और देख लीजिए, किडनी बना किस चीज से, तो किडनी मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन, नेफ्रॉन करीब ऐसा अप्रोक्सीमेटली बोल रहे हैं कि 1 मिलियन नेफ्रॉन से एक किडनी बन रहा है। 1 मिलियन नेफ्रॉन है एक किडनी में, और हर एक नेफ्रॉन का काम ये फिल्ट्रेशन वाला है। अब देखेंगे हम लोग कि नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर कैसा है, उसमें क्या हो रहा है। तो बेसिकली किडनी बना किस चीज से, तो नेफ्रॉन से। तो 1 मिलियन किडनी से नेफ्रॉन एगो बना है, सॉरी 1 मिलियन नेफ्रॉन से एक किडनी बना है। तो वो नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा देखने को मिलेगा आपको। अब हर एक नेफ्रॉन में आपको 3 चीज देखने को मिलेगा, एक बोमेन कैप्सूल, एक ग्लोमेरुलर, और एक क्या मिलेगा, तो ट्यूबुलर। ये 3 चीज से बन के बना हुआ है। ओके, अब इसका और इसका, तो नेफ्रॉन देख लेते हैं क्या होता है। नेफ्रॉन बेसिकली यूनिट ऑफ किडनी बोलेंगे। यूनिट ऑफ किडनी क्यों बोलते हैं, क्योंकि बहुत सारा नेफ्रॉन से किडनी बना हुआ होता है। अप्रोक्स 1 मिलियन नेफ्रॉन से ना एक किडनी बना होता है। तो नेफ्रॉन में बेसिकली हम लोग को देखने को क्या मिलता है, तो बोमेन कैप्सूल देखने को मिलता है, और क्या देखने को मिलता है, तो ग्लोमेरुलर, और क्या देखने को मिलता है, तो ट्यूब्यूल। ये 3 कंपोनेंट है नेफ्रॉन का, जिसमें फिल्ट्रेशन होता है किसका, ब्लड का। तो ग्लोमेरुलर और बोमेन कैप्सूल ये दोनों मिलकर फिल्ट्रेशन करता। होता क्या है, रेनल आर्टरी के द्वारा ऑक्सीजनेटेड डर्टी ब्लड आता है, ऑक्सीजनेटेड डर्टी ब्लड आता है रेनल आर्टरी के द्वारा। इधर से ऐसे करके रेनल आर्टरी के द्वारा डर्टी ब्लड आया ये ब्लड वेसल में, और जैसे ही ये अंदर आया, तो ये आपको दिख रहा होगा ऐसा सी टाइप स्ट्रक्चर, ये ऐसा वाला, उसी को बोमेन कैप्सूल बोलते हैं। तो उसके अंदर आया ऐसा बॉल जैसा बन जाता है ब्लड वेसल का, और ये जो बॉल जैसा ब्लड वेसल है ना, इसी को क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलर। तो ग्लोमेरुलर जो ब्लड वेसल से बना हुआ होता है, जिसमें कि डर्टी ब्लड आया, और बोमेन कैप्सूल में जो भी नाइट्रोजियस वेस्ट है, जैसे कि यूरिया हो, यूरिक एसिड हो, अमोनिया हो, जो भी हो, वो अंदर की ओर ऐसे शिफ्ट होते जाता है। धीरे धीरे ये ट्यूब के अंदर आते जाता है, आते जाता है, आते जाता है, और ये कलेक्टर डक्ट में आ जाता है। कलेक्टर डक्ट एक पाइप होता है जो डायरेक्ट उसको एक जगह कलेक्ट करके ब्लैडर में भेज देता है। तो हुआ क्या, इधर से आया डर्टी ब्लड, किसके द्वारा, रेनल आर्टरी के द्वारा डर्टी ब्लड आया। किसमें पहले आया था, ग्लोमेरुलर में। ग्लोमेरुलर से धीरे धीरे वो एब्जॉर्प्शन हुआ क्या चीज का, तो वेस्ट का। किसमें, तो बोमेन कैप्सूल में, और वो धीरे 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 इधर डक्ट में आ गया वो वेस्ट। ओके, अब हुआ क्या, यहीं पर काम खत्म नहीं हुआ, यहाँ पर अभी हुआ प्रोसेस 1 जो था फिल्ट्रेशन का। अब रीअब्जॉर्प्शन होगा, और रीअब्जॉर्प्शन कहाँ पे होगा, तो ट्यूब्यूल में। यानी कि ये यहाँ से लेकर यहाँ तक का स्ट्रक्चर दिख रहा है, जिसके ऊपर ब्लड वेसल एक बार वैसे कोइल्ड जैसा दिख रहा होगा। तो यहाँ पर रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है क्या चीज का, कि जब यहाँ पर बहुत सारा मॉलिक्यूल्स जब अंदर आ रहा था, ट्यूब्स के अंदर आ रहा था, तो बहुत इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल्स भी आ गया, जैसे कि वाटर, जैसे कि विटामिन, जैसे कि अमीनो एसिड, ऐसा ग्लूकोज, ये सारा एक अच्छा कंपोनेंट भी इसके अंदर आ गया। तो अब अच्छा कंपोनेंट है, बहुत दिक्कत से मिलता है, तो रीअब्जॉर्प्शन होगा किसके द्वारा, तो ये ब्लड वेसल दिख रहा है, तो ये ब्लड वेसल उसको फिर से रीअब्जॉर्ब करके फ्रेश ब्लड को रेनल वेन के द्वारा बॉडी में भेज देता है। बॉडी में कहा, डायरेक्ट हार्ट में भेजता है, ताकि वहां पर ऑक्सीजनेटेड हो सके। यहाँ पर डर्टी ब्लड तो आया था रेनल आर्टरी के द्वारा, इसके अंदर डर्टी ब्लड तो आया था, बट वो ऑक्सीजनेटेड था, और इधर फ्रेश ब्लड आया, बट ये डीऑक्सीजनेटेड है, ये जाएगा डायरेक्ट हार्ट में। वैसे यहाँ से वो पहले जाएगा वेना कावा में, फिर वेना कावा से वो जाएगा हार्ट तक, फिर वहां पर ऑक्सीजनेटेड होगा। वही बात यहाँ लिखा हुआ है। क्या हुआ, सबसे पहले हुआ फिल्ट्रेशन का, फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड इज हैपन इन बोमेन कैप्सूल और ग्लोमेरुलर, बोले ना, इसमें और इसमें फिल्ट्रेशन का काम हुआ।
उसके बाद एक और प्रोसेस हुआ जिसको बोलते हैं हम लोग रीएब्जॉर्प्शन। आफ्टर फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेशन के बाद सम यूजफुल प्रोडक्ट जस्ट लाइक वाटर, ग्लूकोज, अमीनो एसिड और भी बहुत सारा मिनरल्स वगैरह है, वो सब फिर से रीअब्सॉर्ब हो गया। कहाँ पे? तो ट्यूब्यूल में रीअब्सॉर्ब हुआ, ब्लड वेसल के द्वारा वो रीअब्सॉर्ब हो गया, फिर वो रेनल वेन के द्वारा फिर वेना कावा में गया, फिर वहां से चले गया हार्ट में। तो ये था हमारा प्रोसेस। अब आगे हम लोग देख लेते हैं कुछ प्रोसेस। अब किडनी देख लिए, यूरेटरी सिस्टम देख लिए, अब क्या देखेंगे? हीमोडायलिसिस। हीमोडायलिसिस क्या एक प्रोसेस है जिस प्रोसेस से हम लोग ब्लड को फिल्टर करते हैं आर्टिफिशियल तरीका से। अब ये बेसिकली ऐसा प्रोसेस है, ये उन लोगों के लिए है जिसका किडनी खत्म हो चुका है, एक नहीं दोनों किडनी खत्म है, जिसका दोनों किडनी खत्म हो जाता है ना, वही हीमोडायलिसिस प्रोसेस करवाते हैं। वैसे बहुत महंगा प्रोसेस भी है। तो क्या होगा? सारा ब्लड बॉडी का बाहर, फिर वो फ्रेश होकर फिर बॉडी के अंदर, ये प्रोसेस होता है। इसमें क्या यूज होता है? तो डायलिसिस सोल्यूशन इसका यूज करते हैं ताकि ब्लड का जो थिकनेस है वो कम हो सके और आराम से फ्लो वगैरह कर सके। और एक कलेक्टर होता है जिसमें हम लोग डर्टी डायलिसिस सोल्यूशन को कलेक्ट करते हैं। होता क्या है, आदमी का यहाँ पे, इसको क्या बोलते हैं? आर्म्स। तो यहाँ पे दो निडल लगाया जाता है, एक निडल जिससे हम लोग खून को विड्रॉ करते हैं बॉडी से और डायलाइजर में डाल देते हैं। अब डायलाइजर में इधर से डायलिसिस सोल्यूशन आ रहा है, तो डायलाइजर में डायलिसिस सोल्यूशन के साथ ब्लड थोड़ा ठीक होगा, वहां पे फिल्ट्रेशन प्रोसेस होगा, फिर वो फ्रेश ब्लड, देखिए इधर से इधर जो आ रहा है वो क्या आ रहा है? डर्टी ब्लड, डर्टी ब्लड बॉडी से इधर से ऐसे करके आ रहा है। फिर इधर से क्या डायलिसिस सोल्यूशन आया, डर्टी ब्लड आया, दोनों मिक्सअप हुआ, फिल्ट्रेशन प्रोसेस हुआ, फिर फ्रेश ब्लड इधर से ऐसे चला गया। इधर क्या जा रहा है? फ्रेश ब्लड, फ्रेश ब्लड फिर से बॉडी के अंदर चला गया। अब वो जो डायलिसिस प्रोसेस था, सॉरी डायलिसिस सोल्यूशन था, वो अब गंदा हो चुका है ब्लड के कारण। अब वो इधर से इधर इस कलेक्टर में आ जाएगा और उसको बोलेंगे डर्टी डायलिसिस सोल्यूशन। अब इसमें बहुत सारा वेस्ट वगैरह है। अच्छा, ये जो प्रोसेस था जिससे खून आ रहा था, खून जा रहा था, इसको ऑस्मोसिस प्रोसेस से हो रहा था। कौन सा प्रोसेस से हो रहा था? तो ऑस्मोसिस प्रोसेस से। यही काम हो रहा था। पहला स्टेप इधर से खून इंजेक्शन के द्वारा खून को लाकर डायलाइजर में डालना, दूसरा प्रोसेस डायलिसिस सॉल्यूशन को इसमें पुट करना, तीसरा प्रोसेस फिल्ट्रेशन का, फिर वो ऑस्मोसिस के द्वारा बॉडी के अंदर, फिर डर्टी पार्ट अलग। तो ये प्रोसेस है हीमोडायलिसिस का। इसके द्वारा ही वो लोग अपना ब्लड को फिल्टर कर पाते हैं जिसके पास कोई भी किडनी नहीं होता, दोनों किडनी खत्म हो चुका होता है, उसके लिए ये प्रोसेस है। तो ह्यूमन एग्जीक्रेटरी सिस्टम खत्म हो गया। अब हम लोग देखेंगे प्लांट के अंदर जो एग्जीक्रेटरी सिस्टम होता है उसको। प्लांट में जो कुछ वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं उसको जो रिलीज करता है उसको भी तो एग्जीक्रेशन बोलेंगे ना। तो देख लेते हैं एग्जीक्रेशन इन प्लांट। तो प्लांट में क्या क्या वेस्ट निकालता होगा? पहले फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को देखिए। तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के दौरान वो कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज नहीं करता, वो तो इनहेल करता है, तो ऑक्सीजन को रिलीज करता है। तो उस केस में ऑक्सीजन भी क्या हो गया? उसके लिए वेस्ट प्रोडक्ट हो गया। तो O2 भी वेस्ट प्रोडक्ट हो गया जो वो स्टोमाटा के द्वारा रिलीज करता है। फिर अगर हम बात कर ले किस चीज का? रिस्पिरेशन प्रोसेस का। तो बेसिकली O2 के बारे में तो बता दिए, ये क्या था? वेस्ट था। कब? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के अनुसार। बट जब रिस्पिरेशन करता है प्लांट, तो रिस्पिरेशन में क्या हो रहा था? तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा था। तो उस केस में जो CO2 बन रहा था, CO2 भी तो वेस्ट हुआ। तो CO2 भी वेस्ट हुआ, वो भी स्टोमाटा के द्वारा रिलीज हो जाता है। अब बच्चा ये मत ना पूछे आप लोग कि स्टोमाटा क्या होता है। तो लिप्स में प्लांट का जो पत्ता होता है उसमें जो टाइनी पोर्स होते हैं उसी को तो स्टोमाटा बोलते हैं। जो कुछ ऐसा देखने को मिलता है आप लोग को, आप लोग वैसे देखे हैं, ये तो फालतू बात है ना, ऐसा ऐसा होता है, बहुत अजीब बना दिए, बट यही ऑलमोस्ट ऐसा, यही गार्ड सेल्स हो गए दो। तो इसके द्वारा ये ओपनिंग पोर्स है गया। फिर क्लोजनिंग ओपनिंग, तो जब भी ओपन एंड क्लोज करता है तो या तो ऑक्सीजन को ले रहा होगा या फिर कार्बन डाइऑक्साइड को ले रहा होगा। वो अलग अलग प्रोसेस के दौरान अगर रिस्पिरेशन कर रहा है तो ऑक्सीजन को ले रहा होगा, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहा होगा। अगर फोटोसिंथेसिस कर रहा होगा तो वो कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा होगा, ऑक्सीजन छोड़ रहा होगा। एक बात हम बताना भूल गए थे कि प्लांट रिस्पिरेशन भी करता है, फोटोसिंथेसिस भी करता है। हम लोग को पता नहीं चलता कि दोनों चीज कर रहा है। तो ऐसा बोला जाता है कि इंसान को कभी भी कांच के नीचे रात में नहीं सोना चाहिए। क्यों? क्योंकि रात में वो क्या नहीं करता? फोटोसिंथेसिस नहीं करता। और फोटोसिंथेसिस अगर रात में नहीं कर रहा तो ऑक्सीजन रिलीज नहीं कर रहा है, क्या ले रहा है? तो कार्बन डाइऑक्साइड कब फोटोसिंथेसिस में लेगा और ऑक्सीजन छोड़ेगा, बट कर नहीं रहा ना। तो रिस्पिरेशन करेगा, रिस्पिरेशन करेगा तो क्या लेगा? ऑक्सीजन लेगा।
तो हम लोग को ऑक्सीजन क्या देगा, वो खुद ऑक्सीजन ले रहा है रात में, तो हम लोग को तो दिक्कत होगा ना, इसलिए रात में सोने के लिए मना किया जाता है कि ऐसा। वैसे कौन सोता है यार प्लांट के नीचे, पहले जमाना में ऋषि मुनि लोग सोया करता था, आई डोंट थिंक, छोड़ो फालतू बात। फिर एक्सेस वाटर जो होता है प्लांट के बाद, वो भी ट्रांसपिरेशन प्रोसेस से वो रिलीज हो जाता है। तो वो कैसे होता है ट्रांसपिरेशन प्रोसेस, तो लेंटिसेल, स्टीम में ना एक छोटा छोटा छेद होता है, इसको लेंटिसेल बोलते हैं, लेंटिसेल, इसके द्वारा भी बहुत सारा ट्रांसपिरेशन प्रोसेस होता है, वाटर रिलीज हो जाता है। तो लेंटिसेल के द्वारा और स्टोमाटा के द्वारा भी ट्रांसपिरेशन प्रोसेस देखने को मिलता है, मतलब वाटर जो एक्सेस होता है ना वो वाटर वेपर के फॉर्म में रिलीज हो जाता है। फिर क्या होता है कि बहुत सारा प्लांट का ऐसा पार्ट है जो ओल्ड हो जाता है तो गिर जाता है, जिसकी पत्ता हो गया, जैसे कि उसका छाल हो गया, बार्क ऑफ द ट्री, तो ये सब बहुत ज्यादा बूढ़ा हो जाता है ना, ओल्ड हो जाता है तो रिलीज हो जाता है, तो इसको भी क्या बोलेंगे, वेस्ट ही बोलेंगे ना, तो वेस्ट ऑफ प्लांट। फिर बात कर ले हम लोग क्या चीज का, तो कुछ वेस्ट प्रोडक्ट जैसे कि गम, आप देखे होंगे कि पेड़ में कुछ लसेला पदार्थ हो जाता है तो उसको गम बोलते हैं, रेजिन हो गया, तो ये सब वो प्रोडक्ट हो गया जो प्लांट रिलीज करता है। स्टोर कहाँ कर रहा है, तो जाइलम वेसल में स्टोर करता है, फिर उसको रिलीज कर देता है। तो ये कुछ आपको प्रोडक्ट देखने को मिला है, कुछ वेस्ट देखने को मिला है प्लांट के द्वारा, और यही था एक्टिक्रेशन इन प्लांट। और ये पूरा लाइफ प्रोसेस चैप्टर हो गया खत्म। अच्छा से चैप्टर को देखें, नोट बनाएं और एंजॉय करें चैप्टर को। थैंक यू।